मेरे डायरेक्टर हैं, वही मेरे कैमरामैन हैं और वही मुझे सिखाते हैं कि तो मैं जब से उनसे मिली हूँ तो क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को नहीं बदला और दूसरों की खिदमत करते करते ताल्लुक कैसे बना ये जरा बता। देखिए 2011 का जो केस था वो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम देगा। ये थी कि उनकी वालदा बिल्कुल लाइलम थी कि उनको पता ही नहीं था करते हैं वन व्हीलिंग करते हैं कि ऐसा शौक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की जो अहम शख्सियत है जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, उनका नाम है साइमा शहजाद। ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। आजकल खबरों की कवरेज करती हैं और लाइव इंटरव्यू कर रही हैं और बहुत ज़्यादा दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँचा रही हैं। और इस हवाले से मैं इनका इंटरव्यू करूँगा और आपको मज़ीद इनके बारे में जो मालूमात मिलेंगी आप भी उनको सुने और इनसे जो है वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मोहतरमा साइमा शहजाद साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि आपके ये जो आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप हमेशा चैनल पे अकेली नज़र आती हैं, तो आपके साथ कौन सपोर्ट कर रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया और टाइम भी दिया और बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि मेरे साथ कोई और बंदा नहीं होता, ना ही मेरे साथ कोई टीम होती है और ना ही कोई मैंने बंदा हायर किया हुआ है शूटिंग के लिए। बेसिकली मेरे हस्बैंड होते हैं, वही मेरे डायरेक्टर हैं, वही मेरे कैमरामैन हैं और वही मुझे सिखाते हैं कि अब तुमने ये बोलना है और ये नहीं बोलना और इस तरीके से बैठना है और ये सारी डायरेक्शन उन्हीं की होती है। और कभी वो एडिटिंग कर लेते हैं, कभी मैं, और समटाइम हम बाहर से भी करवा लेते हैं। बाकी ये सारा का सारा काम हम मिलजुल के दोनों ही करते हैं और मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ही सब कुछ रहे तो वो अच्छा रहता है। तो मुझे ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी भी होती है। अच्छा जी, एक सवाल आपसे और कि आपका जो है वो आपकी दोस्ती है मोहतरमा जो है उज़मा, जी जी बिल्कुल, वो मेरी कुलीग भी स्ट्रॉन्ग है। उज़मा से, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मोहब्बत है उनके साथ। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी स्ट्रगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सलाब जदगान के लिए उन्हें किस तरह जो है ना कोशिश की? जी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और इसके ऊपर मेहनत की और खुद जाकर उन लोगों की अपने हाथों से मदद की और जो चीज़ें इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वहाँ जाके उनका इफ्तिताह भी किया। और ये अब से नहीं, बहुत पहले से ये वो सोशल वर्क कर रही हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं हमेशा से ही। तो मैं जब से उनसे मिली हूँ तो मुझे उनसे मिलके शुरू दिन से ही खुशी हुई और आज भी जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो मुझे खुशी होती है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को नहीं बदला और दूसरों की खिदमत करते करते वो अभी तक वैसी ही हैं। तो अच्छा लगता है उनके साथ मिलके बैठ के और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करिए, अल्लाह ताला तो उनको आपका हिम्मत उनके दे। साथ ताल्लुक कैसे बना, ये जरा बताना मैं चाहिए। चूँकि यूट्यूब पर जब आई तो मैंने स्टार्ट की स्ट्रगल, उस वक्त उनकी स्टोरी बड़ी हिट थी और उनकी जो सोशल मीडिया पे स्ट्रगल थी वो बड़ी वायरल जा रही थी। तो मैंने भी इस हवाले से उनसे मिलना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए, उनका इंटरव्यू किया। तो लोगों ने पसंद किया, मेरे चैनल पे भी, मेरी ऑडियंस ने भी, तो इस तरह से उनके साथ एक ताल्लुक बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ताल्लुक कायम है। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, आपने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी खबरों को कवरेज की, जिसमें दवा दहरा का केस था, जी जिसमें मौजूदा जो है शाहनवाज वन व्हीलर का, तो दवा दहरा के केस के हवाले से जो है वो अब तक कहाँ तक पहुँचा है, आपकी क्या इस बारे में रिपोर्टिंग है? देखिए 2011 का जो केस था वो जब हमने उसके बारे में कवरेज करना छोड़ी तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक वो ऑलमोस्ट एंड था उस केस का, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ रह नहीं गई थी। और जब लड़की दारुल अमान चली गई, बच्ची जो है, उसके बाद केस जो है मज़ीद चलता रहा और उनकी गिरफ्तारी तक जो है कोई मज़ीद कोई अहम खबर सामने नहीं आ रही थी। तो अभी तक जो है मज़ीद खबरें फैल रही हैं, लेकिन उसके बाद हमने मुनासिब नहीं समझा इसको टच करना। और जब तक उस केस में सनसनी थी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें शकूक शुबहात थे उनको सामने लाने के लिए हमने उसके ऊपर भरपूर मेहनत की। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम देगा। तो आखिर में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो शाहनवाज जो हाल ही में कत्ल हुआ है, तो उसकी वालदा से आपने जो मुलाकात की, तो उसके बाद आपने उनकी वालदा का दुख देखा, तो इस हवाले से आप वन व्हीलर को क्या, लड़कों को, जो नौजवान लड़के हैं, जो यूथ है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे उनकी वालदा का दुख देखते हुए? देखिए हम लोग उनसे मिले, उनके घर गए, उनकी वालदा का बाकायदा इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की
और जो चीज़ मैंने जो है वो जज की वो ये थी कि उनकी वालदा बिल्कुल लाइलम थी, कि उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा कितने अंधे कुएं में धंसा हुआ है और वो किस तरह का खेल खेल रहा है। उनको वन व्हीलिंग का अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना ख़तरनाक खेल है। तो जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वन व्हीलिंग करता है। तो जब मुझे लोग बताते थे तो मैं कहती थी बेटा ये काम ना करो, और बाद में उसने मुझसे वादा किया कि मामा ये मैं छोड़ दूंगा ये काम। तो मैं ये मैसेज दूंगी उस सारे केस को लेके। मैंने उस पर ज़्यादा कवरेज नहीं की, बस मैंने चंद थोड़ी बहुत उस पर कवरेज किया। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी बच्चे, जितने भी औलादें अपने पेरेंट्स जिनके परेशान रहते हैं, वो इस तरह के शौक़ में जो है वो मुब्तला है और ऐसे काम करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ऐसा शौक़ भी रखते हैं, तो उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और किस तरह की सोबत में वो उठते बैठते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने वालिदैन पे अपनी औलाद पे जो है वो नज़र रखें। तो अगर पेरेंट्स अपनी औलाद पे नज़र रखेंगे और उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। तो इसी वजह से हमने मज़ीद इस पर वर्क नहीं किया। मोहतरमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरा पैगाम नौजवान यूथ के लिए यही है कि अपने वालिदैन का दुख देखें कि आप तो दुनिया से चले जाते हो, लेकिन पीछे उनका क्या बनेगा, उनके माँ का क्या बनेगा, बाप का क्या बनेगा, आप इस दुख को समझ नहीं सकते। तो खुदारा ये वन व्हीलिंग छोड़ दें। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को